नमस्कार। सदीनामा रोज़ाना बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं सुनीता अरोड़ा 18 मार्च 2024 का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूं, जिसका शीर्षक है यहूदियों के लिए जैसे हिटलर था वैसे भारतीयों के लिए चर्चिल था। लेखक हैं इस पत्रिका के संपादक जितेंद्र जितांशु जी। आइए सुनते हैं उनके विचार। लिखते हैं 1943-44 में बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश, भारत का पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक भयान अकाल पड़ा था, जिसमें लगभग 30 लाख लोगों ने भूख से तड़पकर अपनी जान गंवाई थी। ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। माना जाता है कि अकाल का कारण अनाज के उत्पादन का घटना था, जबकि बंगाल से लगातार अनाज का निर्यात हो रहा था। बर्मा पर जापान के कब्जे के बाद वहां से चावल का आयात रुक गया था और ब्रिटिश शासन ने अपने सैनिकों और युद्ध में लगे अन्य लोगों के लिए चावल की जमाखोरी कर ली थी, जिसकी वजह से 1943 में बंगाल में आए सूखे में 30 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। चावल की कमी होने के कारण कीमतें आसमान छू रही थी और जापान के आक्रमण के डर से बंगाल में नावों और बैलगाड़ियों को जब्त या नष्ट किए जाने के कारण आपूर्ति व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। बाजार में चावल मिल नहीं रहा था, गांवों में भुखमरी फैल रही थी और चर्चिल ने खाद्यान्न की आपात खेप भेजने की मांग बार बार ठुकरा दी थी। बंगाल के अधिकारियों द्वारा रसद की मांग के लिए लिखे गए पत्रों की फाइल पर चर्चिल ने लिखा, जब इतने लोग भूखे मर रहे हैं तो अब तक गांधी क्यों नहीं मरा। निष्ठुरता, नीचता, नफरत की पराकाष्ठा। लेकिन चर्चिल की यह टिप्पणी कोई नई बात नहीं थी। वो पहले भी एक बार ऐसे कह चुका था कि भारत खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते रहते हैं, इन्हें मरने दिया जाना चाहिए। दरअसल उन दिनों जापानी सेनाएं बर्मा तक पहुंच चुकी थी। चर्चिल के आदेशों से पहल तो बंगाल से रसद उनके हाथ लग जाने के कारण से उसके डर से सीमावर्ती क्षेत्रों में अनाज नष्ट कर दिया गया। फिर ऑस्ट्रेलिया से आयात की जा रही रसद, जो भूख से बिलख रहे किसी बंगाली बच्चे को मिलनी थी, ब्रिटेन फॉरवर्ड कर दी गई ताकि युद्ध सैनिकों के लिए रिजर्व करी जा सके। तीसरी बात, अमेरिका और कनाडा की ओर से मदद के प्रस्ताव दिए गए थे, जो ठुकरा दिए गए। भारत के लिए निर्णय लेने की सबसे बड़ी अथॉरिटी उन दिनों सब चर्चिल ही था। ऐसे में उसे जवाबदेह क्यों नहीं माना जाना चाहिए। इतिहास विजेताओं की बपौती है और बंगाल की इस महान आपदा का प्रायोजक द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद हीरो बनकर उभरा। विश्व के उद्धारक के रूप में उसे पूजा गया। परंतु सच तो ये है कि आधुनिकता एवं सभ्यता का उजला लबादा ओढ़े चर्चिल के हाथ भी उतने ही खून से रंगे हुए थे जितने कि वहशी बर्बर कबीलाई हत्यारे हिटलर के हाथ। इस लेख के कुछ डाटा कोरा सोशल साइट से बाहर लिए गए हैं। धन्यवाद। आमीन।